हेलो हाय चैंपियन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम बोल्ट में। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपका डिविजिबिलिटी रूल का। हम लोग जो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे, ये आपका कॉन्सेप्ट उसके लिए भी बेहतर है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए। हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो भी बेहतर है, नहीं भी आता है तो भी आपके लिए बेहतर है। आप पूरा अच्छे से सीखेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हमने आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, टॉपिक हमने बताया था। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से इसको आपने नोट डाउन किया है और इसी टॉपिक पर हम लोग सारा चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन के नियम। हम विभाजन के नियम में आएंगे। पहला टॉपिक हमारा है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें हम आपका एग्जाम्पल के साथ साथ में थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है, क्योंकि सिखाना है आपको है तो बेहतर से आप सीखें। लंबे के तौर पे आप ये मत देखना कि हमको जो है शॉर्ट में चाहिए, ठीक है। हमको आपको सिखाना है मेन चीज। अगर सीखना है आपको तो लंबा वीडियो हो सकता है, आप उसको अच्छे से वॉच करिएगा और पूरा वन बाय वन जैसे हम चल रहे हैं ना, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आप इसको जो है अच्छे से नोट जो है बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, ताकि आपका जो है बेहतर और अच्छा जो है मैथ हो सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ आपका इतना अच्छा होगा जितना अच्छा आप अपना एक अच्छा दोस्त पसंद करते हो, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से जो है मैथ को सीखेंगे, एक दोस्त हम बना के चलेंगे इसको, और बहुत अच्छे से इसको जो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 जितने भी आता है सब, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है और आपको सीख कर ही जाना है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट तक इसको देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गौर करेंगे जैसे कि यहाँ फर्स्ट जो हमारा आ रहा है 2 के लिए, ऐसे कौन कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ना कुछ नोट डाउन मैं कराऊंगा, इसको नोट डाउन भी करते चलना है और इसको सीखते चलना है। देखिए, 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, आप इसको लिख सकते हैं जिसका 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 लास्ट का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक बोले तो आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वैल्यू आपका या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर लास्ट का अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक है या तो 0 2 4 6 और 8 अगर आता है तो ये नंबर 2 से जो है डिविजिबल हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे कि 2 4 6 7 दिया है, ठीक है। 4 6 9 2 दिया है, 3 4 7 2 4 दिया है। इसी तरह से 8 2 7 3 4 9 दिया है। इसी तरह से 6 7 2 यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 6 4 8 9 यहाँ पे 8 लेते हैं। इसी तरह से 2 7 7 2 6 लेते हैं। इसी तरह से 7 2 4 6 9 और 8 ले लेते हैं। और इसी तरह से 6 8 6 4 0 ले लेते हैं। अब मेरी बात गौर करना, आप अगर सब नंबर को डिवाइड करोगे तो आप जो है कंफ्यूजन खाओगे। आपको देखिए यहाँ पे मैथ ना, मैथ जो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैथ आपको वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व जो है लेकर के जो है पूरा भाग नहीं देना है। वहां पे आपको शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से करना है, ज्यादा क्वेश्चन को अचीव करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि 2 से डिविजिबल करने के लिए बोल रहा है तो हम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ये कि 2 4 6 7 है, तो आप जब भी 2 से बोलेगा इसका लास्ट का डिजिट उठाएंगे, ये वाला लास्ट का डिजिट आप एक उठाएंगे, ठीक है। और देखेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा आप करेंगे 6 आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी शेषफल बच जाएगा, यानी ये वाला आपका डिवाइड नहीं होगा। यानी आपका देखिए लास्ट में क्या है, 0 2 4 6 और 8 आ रहा है ना, तो जब ये लास्ट में अगर ये डिजिट दिखाई दे रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या आपका लास्ट का डिजिट दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, यानी ये 2 से हमारे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस वाले में यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
आपका दिखाई दे रहा है, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो जाएगा ये 4, क्योंकि ये भी हमारा डिविजिबल है, यानी ये भी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 9 को देखिए, ये 9 का लास्ट डिजिट है, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट का देखिए यहाँ पे 5 दिया है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। इसी तरह से आप आ जाइए यहाँ पे, लास्ट का डिजिट है, इसी तरह से ये आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट का डिजिट जो है यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 के जो है रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछता है, एसएससी में जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन देता है, सपोज दैट ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से पूछता है कि अगर आपसे बोल दे 4 6 बी 4, एक आपका एग्जाम्पल नंबर ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं, आपका 6 4 8 6A। एग्जाम्पल नंबर 3 भी लेते हैं, आपका 6B4A, ऐसा दे रहा है। समझना मेरी बात, ये क्वेश्चन है, ये हम मान लेते क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ इस तरह से क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 6B4 जो है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, चेक कर रहा है। बी का स्थान पर हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 2 से हमको डिवाइड करना है, तो भाई आपको लास्ट का डिजिट उठा के देखना है। आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट उठा के देखना है। तो यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ पर लास्ट का डिजिट होगा, ये 4 दिख रहा है, तो ये डिजिटल हो जाएगा, इसको आप लगा लोगे, लगा लोगे। इसी तरह से मान लो यहाँ पे क्या है, 6 4 8 6 है, लाकि लास्ट में हमारा ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। तो यहाँ पे ऐसे इसको कैसे करोगे यहाँ पे, तो देखिए ए ऐसा नंबर है, एक ऐसा इसके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, ऐसे को इसका जो है कॉम्बिनेशन बना होगा एक स्थान पे, ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। ये तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पे अगर इस तरह के अगर आता है तो लास्ट में आपको चेक करना है कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये लास्ट में अगर आ रहा है तो आपका जो है 2 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, गौर करेंगे, इस बी का स्थान पे जो है आपका क्या क्या हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 6 7 8 9 तक भी अगर होता तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता। यहाँ पे गौर करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें गौर करेंगे 6B4A दिया हुआ है, यानी ए का स्थान पे आपका 0 4 0 2 4 6 और 8 अगर आता है तो 2 से डिविजिबल होगा, जैसे ये हमने कौन से बताया। लेकिन बी का स्थान पे आपका 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू होगा तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ए बी सी डी में आपको जो है पहचान करने के लिए दिया रहेगा, आप इस तरह से निकाल लेंगे। समझ आ गया मेरी बात। अब चलते हैं हम लोग जो है 2 के कॉन्सेप्ट जब आप सीख चुके हैं तो हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर